अमेरिकी सदर ने कहा मुश्तरका वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। ट्रंप ने गजा के लिए 20 नकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मुश्तरक वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए काम करेंगे। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मंसूबे की हिमायत की। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर मेरे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की। मुझे लगता है हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। फलस्तीन की नई हुकूमत फलस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत। ये मुआहदा यकीनी बनाएगा ये कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे के नकात सामने आ गए। फौरी जंग बंदी मौजूदी जंगी मुहाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। 72 घंटों के अंदर 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई। हमास के तमाम जरहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफी दी जाएगी। हमास के वार इरकान जो गजा से जाना चाहिए उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। गजा किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में फलस्तीनी और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत होगी। ये हुकूमत एक नई बैनुल अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तमीर नो होगी। इसराइली फौज मरला वार गजा के इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का ट्रंप की जंग बंदी के लिए तजावीज़ का खैर मुकद्दम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया। यकीन है खित्ते में अमन व सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फरीकैन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फौज मनसूबा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। इसराइली फौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। मुश्तरका एलामिया ने कहा 2 रियासती हाल ही खित्ते में देर पर अमन और इस्तेकाम की जमानत है। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मौजूदा मंसूबा शेयर कर दिया। मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास ने कहा गजा पर गैर मुल्की इदारों की हुक्मरानी कबूल नहीं। गजा में अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सदर ट्रंप तुर्क सदर का बयान। तमाम फरीक उठे हों। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। तमाम फरीक इकट्ठे हों। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। मुआहदे को हकीकी बनाने का अमेरिका से मिलकर काम करेंगे। हमास को भी अब इस मंसूबे से इत्तफाक करना चाहिए। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेरेमी कोरबन की गजा मुआहदे पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान ने ट्रंप का मंसूबा अमन के लिए नादर मौका करार दे दिया। गजा में अमन के इम्कानात महदूद हो रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा में नई सिफारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फैल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल का E-1 मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। फलस्तीन में अमन का क़याम जरूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोन राब्ता। गजा के हवाले से मुस्लिम ममालिक की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के गजा से मुताल्लिक मंसूबे का खैर मुकद्दम। खित्ते में पायदार अमन मुआशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के गजा से मुताल्लिक मंसूबे का खैर मुकद्दम। मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन मुआशी तरक्की के लिए मंसूबा अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 रियासती तजावीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागज़ेर है। उम्मीद है सदर ट्रंप फेल किरदार अदा करेंगे। जंग के खात्मे के लिए खसूसी एलजी स्टेट कोफ की तैनाती अहम है। सदर ट्रंप फौरी मफाहमत के खात्मे की खसूसी एलजी नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतर से माफी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता किया। नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तियारी की खिलाफ वर्जी पर माजरत की। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था। पंजाब के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान सामने। अपने मशवरे अपने पास रखें। किसी को पंजाब की आवाम के फैसले करने की जरूरत नहीं।
पंजाब ने कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। पंजाब पर बात करोगे तो नहीं छोड़ूंगी, घर तक पहुंचा कर आऊंगी। पानी और पैसा हमारा, आपको नहरें निकालने पर क्या तकलीफ है? आप सिंध में कोई काम करें तो मरियम नवाज की खुशी होगी। तमाम सूबों को एक जैसे वसाइल मिलते हैं, पंजाब की तरह आप क्यों वसाइल इस्तेमाल नहीं करते? NFC के पैसे आप कहाँ लगाते हैं? वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर पीपल पार्टी पर वार। हर चीज का ऐलान, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता। कहा गया वज़ीर आज़म सलाम तस्रीन के लिए दुनिया से मदद मांगे, आपके पास हर चीज का हल कशकौल लेकर खड़े हैं। पाकिस्तान कब तक झोली फैला कर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। जूता फेंकने की तरगीब देने वाले एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। शर्जील मेमन का मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर मायूसी हुई। सीनियर वजीर सिंध ने कहा मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज बयानात से भरी थी। शर्जील मेमन का मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। मौके हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। हुकूमत और फौज एक पेज पर खड़े हैं, मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर मशवरा करते हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़म, मुल्क से खारजियों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार। ट्रंप से तेल, गैस और मादनियात के शोबों पर बातचीत हुई। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के अज़म का आदा। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ेर है। DGISPR का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। 1000 से ज्यादा तलबा और उस्तादा के सवालात के जवाब दिए। सवाल और जवाब सेशन के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ की सियासत पर DGSPR से सवाल। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है, DGISPR का जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जलसे में तशद्दुद। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में तशद्दुद किया गया और फायरिंग भी की गई। उस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठने तक बहुत ही अवाम ने कुशीदगी की।